एक ऐसा शब्द जिसके सुनने मात्र से मन प्रफुल्लित हो उठता है। प्यार कभी भी किसी को भी और किसी से भी हो सकता है। प्यार करने का कोई मापदंड या पैमाना नहीं होता है। प्यार तो किसी भी हद तक जा सकता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्यार परमात्मा का ही एक और नाम है। एक ऐसा ही प्यार मुझे भी हुआ था, और जब हुआ था तब कुछ ऐसा हुआ था कि मैं अपने आप को भी भूल गया था। प्यार होता ही ऐसा है, सच में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं YouTube चैनल हिंदी पोएट्री। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूं ब्रिजेश जायसवाल की लिखी कहानी, एक प्रेम कहानी अधूरी सी। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल बॉक्स में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे टच कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया हो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिसंबर माह के सर्दियों के से दिन थे। दिन छोटे और रातें लंबी हुआ करती थी। और दिनों की तरह उस दिन भी मैं सुबह 9:30 पर कॉलेज के लिए घर से निकला था कि मैंने महसूस किया कि जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ उसी रास्ते पर मेरे पीछे भी कोई चल रहा है। मैंने तिरछी नज़रों से पीछे देखा तो एक लड़की आ रही थी। मेरी नज़रों से शायद उसे जन्नत की हूर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शायद मैंने उसे हमारे मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा था। मैं अपनी पहले वाली गति से चलता रहा और बस स्टैंड पर पहुंचकर खड़ा हो गया। और अब मैं बस से ज़्यादा उस लड़की के आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर के बाद सामने से वो लड़की और साइड से मेरी बस दोनों आ रही थी। मैं उस लड़की और बस में से बस को मिस करने का फैसला किया। बस जा चुकी थी और वो लड़की रोड क्रॉस करके मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी हो गई और अगली बस का इंतज़ार करने लगी। मैं उसके बारे में जानना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैं उससे पूछ लिया, क्या आप कॉमर्स कॉलेज जा रही हैं? नहीं, मैं तो सिटी सेंटर जा रही हूँ। उसने तपाक से कहा। तो क्या आप जॉब करती हैं? मैंने पूछा। उसने कहा, हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? हम यहाँ करीब 5 साल से रह रहे हैं, लेकिन मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा, इसलिए। मैंने सफाई देते हुए कहा, हम यहाँ परसों ही आए हैं और गुप्ता जी के मकान में किराए से रहते हैं। उसने कहा, और तभी अगली बस आ चुकी थी। हम सभी उसमें सवार होने के लिए जद्दोजहद करने लगे। बस में भीड़ इतनी थी कि वो लड़की मुझे नजर ही नहीं आ रही थी, पर पता नहीं क्यों मेरा मन उसी पर अटका हुआ था। मुझे वो इतनी अच्छी लग रही थी कि वो मेरे दिल से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बस में आगे की तरफ निकल गया और मुझे सीट मिल गई, लेकिन वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। शायद उसे पीछे की तरफ ही जगह मिल गई थी। उसे मन ही मन प्यार करने लगा था। लगभग आधा घंटा बीत चुका था और मैं अभी तक उसके ख्यालों में ही गुम था। तभी बस ने एक ब्रेक लगाया। मैंने देखा सिटी सेंटर आ चुका था। मेरी नज़रें तुरंत एग्जिट गेट पर गई तो वो लड़की उतरने के लिए खड़ी थी। मेरी तरफ देखकर बाय कर रही थी। मैंने भी खुशी से अपना हाथ हिला दिया। तभी किस्मत ने वो कहर ढाया जिससे मेरी रूह कपा दी। बस से उतरते वक्त पीछे से आ रही पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। मैं तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उसे तुरंत आईसीयू में ले लिया। मैं वहां से अपने घर आया और अपने माता पिता को सारी बात बता दी। फिर हम तीनों गुप्ता जी के घर गए और उस लड़की के परिजनों को यह समाचार बताया। हम सभी वापस अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने बताया कि ड्राइवर ने उस लड़की के पैरों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसके पैर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और पूरे शरीर में जहर न फैले, इसलिए हमें इसके दोनों पैर काटने पड़ेंगे और हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। यह सब सुनकर हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती चालू हो गई थी। मैं मन ही मन भगवान को कोस रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया।
लेकिन मैंने भगवान को यह भी कह दिया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब वो खतरे से बाहर है और आप लोग उससे मिल सकते हो। हम सभी अंदर गए। उसके माता पिता उससे लिपट कर रोने लगे। मेरे माता पिता ने उसे दिलासा दिया और वापस बाहर आ गए, लेकिन मैं वहीं रहा और उसके पास बैठ गया। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन सुबह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं, अब मैं किसी के प्यार लायक नहीं रही। मेरे दोनों पैर कट चुके हैं, मैं अपाहिज हूँ, अपाहिज, उसने रोते हुए कहा। नहीं, पर मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, मेरा प्यार तुम्हारी ताकत बनेगा, मुझ पर विश्वास करो, मैंने कहा। तभी वो बेहोश होने लगी। नर्स और डॉक्टर्स वहां आए और मुझे बाहर निकाल दिया। हम सब रात भर वहीं रहे। सुबह रोने की आवाजें सुनाई दी। मैंने जाकर देखा तो उस लड़की के माता पिता रो रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप रोइए मत, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, वह भगवान को प्यारी हो गई। ऐसा कहकर उसकी माँ रोने लगी। मेरे तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा प्यार मुझे अकेला छोड़कर जा चुका था। मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी, अधूरी रह गई थी। नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ब्रिजेश जायसवाल की लिखी कहानी एक प्रेम कहानी अधूरी सी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।